हेलो गाइस, आयुष राव फ्रॉम एनिमस टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने टॉप 5 बेस्ट यूटिलिटी एप्स जो मेरे को डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं और शायद आपको भी ये काम कहीं ना कहीं आएंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऐप हमारे लिस्ट में है स्क्रीनशॉट यूटिलिटी। सो गाइस, मेरे पास 2 सैंपल पिक्चर्स है, हालांकि दोनों सेम ही है, फिर भी कहने के लिए 2 है। 2 सैंपल स्क्रीनशॉट्स हैं जिनको मैंने एकदम रॉ रखा है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। और डिफ़ॉल्ट में आपको इस तरह का इसका कुछ स्टार्टिंग में आपको एडिटिंग ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अंडू, रीडू, सेव और यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका पेंसिल है, जो ब्लू कलर के एक सर्कल में एम्बेडेड है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। तो आप इन सबको यूज़ करके अपनी पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ड्रॉ वाला यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि मैं एक एरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसको आप अपना डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें और इसकी ओपेसिटी जो है उसको चेंज करना चाहें या ट्रांसपेरेंसी जो आप मान लें उसको चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रेड और ओपेक ही रखूँगा पूरा। यहाँ पे आपका जो इसका थिकनेस है, जो आपका ये मार्कर है या तो फिर जो आपका पेंसिल आपने यूज़ किया है इसको बनाने के लिए, उसके आप थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम थिक, सबसे थिक हो गई है और ये एकदम सबसे थिन। तो इसको नॉर्मली रखते हैं, ज़्यादा थिक और थिन नहीं रखते हैं वरना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपको ज़रूरत पड़े कभी तो आप इसको थिक और थिन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको ये सिर्फ दिखाना है और ये नहीं दिखाना है। कई बार हम लोग व्हाट्सएप में अपना टेक्स्ट या किसी को भेजते हैं या तो फिर किसी को अपना ऑर्डर का दिखाते हैं, ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो उसमें आपको कभी न कभी कुछ चीज़ ब्लर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि मेरे को ये शेड्यूल टाइम सेवर ब्लर कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ब्लर हो चुका है। अब यहाँ पे ब्लर करने की आप कितना उसका रेडियस या तो फिर कितनी उसकी इंटेंसिटी ब्लर की रखेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एकदम ब्लर या तो फिर एकदम मिनिमल, हल्का सा ब्लर। तो जैसे कि आप ये रखिए, जो भी आपको सूट करे उसको रखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट डालने के लिए आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट डालनी है उसको भी आप रिसाइज कर सकेंगे। उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं, बॉक्स डाल सकते हैं, सर्कल डाल सकते हैं, लाइन डाल सकते हैं। बॉक्स डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको एरो किया तो मेरे को इस पर एक बॉक्स लगाना है। अब हाईलाइट करना है तो इस तरह से भी हाईलाइट हो सकता है, इस तरह से, और दोनों को यूज़ करके भी हाईलाइट हो सकता है। और सभी में आपको चेंज करने का और उसका साइज रिड्यूस या इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। और जब आपका यूज़ हो जाए तब इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये आपका सेव्ड इमेज दिखा रहा है। आप डायरेक्टली इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को शेयर करना है तो। और आप अपना हिस्ट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रहा है जो आपने एडिट किया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप अपने कोई और, अगर आपने कैमरा से फ़ोटो खींचा है उसको अगर आपको एडिट करना है तो आप उसको अपने यहाँ से नेविगेट करके आप उस इमेज को खोल के आप सेम एडिटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका वो स्क्रीनशॉट ही हो। तो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ जो कि है नाइट आउल। और ये ऐप बेसिकली आपका स्क्रीन जो है वो डिम कर देगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप वैसे इंसान है जिसको नाइट में रीडिंग करने की बहुत आदत है और अगर वो अपने आइज़ को स्ट्रेन नहीं कराना चाहते तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऐप साबित हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल है, इसको हम अभी फ़िलहाल ऑन करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मैं ऑन किया वैसे ही स्क्रीन थोड़ा डिम हो गया। तो यहाँ पे आप उसकी स्क्रीन की डिमनेस को चेंज कर सकते हैं, कितना स्क्रीन डिम होगा, कितना स्क्रीन डिम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको अभी 47% रखा है। पर उसके बाद यहाँ पे आप कलर फिल्टर पाएंगे जिसको ऑन करने के बाद आप थोड़ा ब्लू कलर फिल्टर जो है वो ब्लू कलर आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा उस स्क्रीन से, ताकि आपकी स्क्रीन को और ज़्यादा डैमेज ना हो। पर आपके हिसाब से अगर आपको उसमें रीडिंग करने में थोड़ा ठीक लगता है तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं ऑफ ही रखूँगा। उसके बाद एडवांस फिल्टर भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग्स भी मिलता है। आप हर समय इन सब चीज़ों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। यहाँ पे आपको एक शेड्यूलर भी मिलता है। शेड्यूलर में आप इसको ऑन कर लेंगे तो फिर आपको अगर आदत है कि 10 to 11 आप पढ़ते हैं रात को, तो उसमें आप इसको शेड्यूलर ऑन कर सकते हैं। वो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा 10 to 11 के लिए। पर अगर आप रात को भी कभी ऑन करेंगे अपना फ़ोन, तब भी अगर आप अपना आइज़ को स्ट्रेन नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं बोलता हूँ
कि आप सुबह 5 AM तक का टाइमर रख दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे ऑटो स्टार्ट रख दीजिए और ऑटो स्टॉप भी रख दीजिए। उसके बाद आपके पास सन टाइमर भी होता है और इस ऐप के सेटिंग्स में आपको हाइड नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको नोटिफिकेशन आ रही है कि नाइट आउल चल रहा है 47% के साथ, अगर आप चाहें तो उसको हाइड कर सकते हैं। और फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि शेक टू स्टॉप। तो फिर जैसे कि यहाँ पे अभी ये ऑन कर दिया मैंने, अगर मैं इसको शेक करता हूँ तो अपने आप स्टॉप हो गया। वो देखिए यहाँ से भी हट गया और यहाँ पे भी टॉगल ऑफ हो गया है। तो ये एक और फीचर है जो आपको अगर ऑफ करना है तो ये बहुत हैंडी हो सकता है। और स्टार्ट ऑन बूट भी आप ऑन कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको हमेशा ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड ऐप को, जो कि है सुपर बैकअप। तो ये सुपर बैकअप का डिफ़ॉल्ट UI और यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप्स, SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, कैलेंडर, बुकमार्क, पिक्चर्स और गूगल ड्राइव। तो आप इसमें अपने ऐप, SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, कैलेंडर, बुकमार्क्स और पिक्चर को बैकअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको अपने इंटरनल मेमोरी, SD कार्ड या डायरेक्ट ड्राइव पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे को अपने कुछ ऐप जो है उसको मेरे को बैकअप करना है। तो फिर जैसे कि मेरे को ज़ेंडर को बैकअप करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप का, शेयर का, लॉन्च का, अनइंस्टॉल करने की इन्फो का। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, अब मैं व्हाट्सएप को भी टिक कर देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप को भी टिक कर दिया। अब जो आपको ज़रूरत है उन सबको आप बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे में बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली ये बैकअप करना शुरू कर देगा। उसके बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्चिव का टैब रहेगा, यहाँ पे आपके सारे बैकअप किए हुए ऐप्स आपको शो करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास व्हाट्सएप शो कर रहा है और ज़ेंडर शो कर रहा है, जो कि मैंने बैकअप किया था। अब बात करते हैं SMS की। तो SMS भी आपका बैकअप करने का ऑप्शन मिलता है। आप क्लिक करेंगे तो आपका SMS भी बैकअप हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर चाहते हैं कि रिस्टोर करना है, तो अगर आप कोई फ़ोन फॉर्मेट मारते हैं तो ये ऐप आपको बहुत काम आ सकता है। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट, SMS, कॉल लॉग को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। आप या तो आपने कोई फ़ोन में स्विच करना है तो उस फ़ोन में यही पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपना मेमोरी कार्ड जो है या तो फिर आपका जो फाइल है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इंटरनल स्टोरेज में दूसरे डिवाइस के, या तो फिर इसको फॉर्मेट करने के बाद उसके बाद आप इसको रिस्टोर कर दीजिएगा उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन ढूंढने के बाद। उसको आप चाहें तो डायरेक्ट ड्राइव पे भी भेज सकते हैं। जब आप उसको बैकअप करिएगा तो आपको ड्राइव पे सेंड करने का ऑप्शन आता है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना ड्राइव से सेंड भी कर सकते हैं ताकि वो क्लाउड स्टोरेज में चल सके। यहाँ पे भी सेंड टू क्लाउड का ऑप्शन आपको मिलता है और आप जब चाहें तब डिलीट मैसेजेस कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट के लिए भी सेम ऑप्शन आपको मिलेगा और बाकी ये सब चीज़ के लिए भी सेम ऑप्शन मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिस्ट में है स्किन स्क्रीन। तो यह बहुत ज़्यादा हैंडी आपको हो सकता है अगर आप ज़्यादा पावर बटन को यूज़ करने के शौकीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी पड़ेगी किन स्क्रीन को। तो आपको यहाँ पे जो ये टॉगल है उसको ऑन कर देना है और बैक चले जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका किन स्क्रीन फिलहाल ऑन है और फिर यहाँ पे आपको लिखा है टर्न स्क्रीन ऑन बाय अनकवरिंग प्रॉक्सिमिटी सेंसर बाय वेविंग ओवर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो इस पर अपन क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे है, तो मैं अब इसके ऊपर वेव करके देखता हूँ कि स्क्रीन लाइट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि ये रहा मेरा स्क्रीन, मैं इसके ऊपर आपको वेव करता हूँ और पावर बटन यहाँ था, मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया और अपने आप स्क्रीन ऑन हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन है। तो चलिए स्किन स्क्रीन को दोबारा से खोलते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमारा लास्ट ऐप है कैम स्कैनर। तो ये ऐप आपके लिए बहुत हैंडी हो सकता है अगर आपको टेक्स्ट वाले फ़ोटोज़ भेजने का शौक़ है किसी को, या तो फिर अगर आप कोई स्टूडेंट है और आपको किसी को और स्टूडेंट को नोट्स भेजने हैं, तो यह आपके लिए बहुत परफेक्ट ऐप हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल मोड और यहाँ पे आपको एक बैच फाइल मोड मिलता है, जहाँ पे आप अपना लगातार बहुत सारे पेजेस या फाइल्स आप लगातार उसको फ़ोटो खींच सकते हैं और उनको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड भी मिलता है, ये आपको QRD कोड स्कैन करने के लिए काम आ सकता है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है जहाँ पे आप अपना फ्लैश और भी बहुत सारे चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। चलिए फ़ोटो आप लेके देखते हैं सिंगल मोड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो मैंने ले ली और यहाँ पे आपको एक ये ऑटोमेटिकली कुछ एरिया सेलेक्ट करके देता है, उसके हिसाब से ये आपका टेक्स्ट वाला एरिया है। तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहें, जहाँ तक आपको चाहिए। और जैसे कि आप नोटिस करेंगे
कि यहाँ पे आपको एक कॉर्नर के लिए आपको एक जूम इन मिलता है, और फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम इन पिक्चर उस पर्टिकुलर कॉर्नर का। तो मैं चाहता हूँ कि इतना पोर्शन मेरे को चाहिए, बाकी सारा मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं टिक पे। यहाँ पे आपको रोटेट का भी ऑप्शन मिलता है और फुल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है और बैक जाने का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टिक कर दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपको एक फ़िल्टर अप्लाई करके दे देता है ये। तो यहाँ पे आपका इमेज अभी प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल पिक्चर थी, और ये आपकी जो ऑटो मोड है उसमें ये पिक्चर कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे आपको ये फिल्टर में एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और ये इसका जो मैजिक कलर इफेक्ट है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी फिल्टर मिलता है, लाइटन, मैजिक कलर, ग्रे मोड, ब्लैक एंड वाइट। तो आप इन सबको भी हर समय अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है PDF प्रीव्यू और शेयर का। तो PDF प्रीव्यू, आपको PDF फाइल में एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा आपके पर्टिकुलर फाइल का। तो देखते हैं हम लोग PDF प्रीव्यू उसका किस तरह का होगा। तो जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया PDF प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दे रहा है जो फाइल आपने बनाया है। यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क भी मिलता है स्कैन बाय कैम स्कैनर का। तो अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे तो फिर आपको ये वाटरमार्क हटा के मिल जाएगा, पर अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो इस वाटरमार्क से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी क्लैरिटी, ये ऐप भी बहुत हैंडी आपको काम आएगा। आप इसको डायरेक्ट चाहें तो शेयर कर सकते हैं JPG फाइल या तो फिर PDF फाइल के थ्रू। तो गाइज यही था आपका मार्च के टॉप 5 यूटिलिटी ऐप्स के बारे में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगी। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको अगले वीडियो के लिए भी मेरे लिए कोई सजेशन है तो उसको प्लीज़ आप डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा। एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।